आला खातून से परवरिश पाने वाली ख्वातीन और उस्मान से तरबियत याफ्ता जंगजुओं से हम रियासत कायम करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो वो दिन जरूर आएगा भाला। इंशाअल्लाह उस्मान। तो चलो, क्यों खड़े हैं हम दोनों यहां? दौड़ का कहा था तो जरूर होगी। जो पहले कबीले पहुंचा जीत उसकी। अच्छा तो ऐसा है। उन्होंने बहुत जल्दी शादी कर दी। उन्होंने कुर्बानी भी दी। पहले एक जानवर की, उसके बाद दूसरे जानवर की कुर्बानी दी, फिर एक और जानवर की कुर्बानी दी। बाकी कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? देखिए, ये फूल मैंने और बतूर भाई ने चुने हैं। उनकी दुल्हन के सर पे सजाऊंगी ये। ये कैसे लग रहे हैं बाबा? जैसे कोई परी हो मेरी बच्ची। जब मैं दुल्हन बनूंगी तो इस तरह के फूल अपने लिए भी जमा करूंगी मैं। हम सजाएंगे बेटी। हुजूर, हमारी बेटी आयगुल का क्या होगा? किसी मारूफ रूहानी शख्सियत को ढूंढना चाहिए या फिर किसी तबीब को। हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। गुंदोज ने कहा है किसी अच्छे तबीब को दिखाना चाहिए। उसने हर जगह, हर तरफ कासिद भेज दिए हैं। इंशाअल्लाह हमें कोई अच्छा तबीब मिल जाएगा खातून। इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। हुजूर, आपने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैं लेकर आती हूँ। मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को। मेरी बेटी की हालत देखो। मेरा बेटा बहादुर अपने ही कबीले में कैदियों की तरह जिंदगी गुजार रहा है।
अगर गजल खातून यहां आ गई और पूछा मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है तो क्या जवाब दूंगा? अब हमें इन दिनों में आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ खाने को लाती हूं आपके लिए। गजल खातून खुश आमदीद। खुशामदीद गजल खातून। खुशामदीद गजल खातून। गजल खातून खुशामदीद। गजल खातून खुश आमदीद। खुश आमदीद गजल खातून। खुशामदीद गजल खातून। खुशामदीद। खुशामदीद गजल खातून। खुशामदीद। काई कबीला पहले से काफी बड़ा हो गया है। गजल खातून, ये यहाँ मौजूद कबीलों में सबसे बड़ा कबीला है। हर जरूरत की चीज आपको यहाँ मिलेगी, सोना और जंगी सामान। सियासत साल्तुक सिपाही, इल्म सियासत, उसके बगैर तो न सोने के सिक्कों की कीमत है और ना ही तलवारों की। साल्तुक जब हम अपने खेमे में जाएंगे तो बहुत से लोग हमारे पास आएंगे, बदतमीज लोग ना आने पाए। जैसे आपका हुक्म गजल खातून, आप फिक्र ना करें। साहब उनको देख के बड़ा खुश हूँ। अच्छा लगा गजल खातून आई। गजल जहां भी जाता है वहां बदकिस्मती लेकर आता है, सो बताए। जिन पर कुत्ते ना भौंके वो भेड़ियों में शुमार नहीं होते। अपने इन बोसीदा दांतों को दिखाकर भौंकना बंद करो और तुम मुझे बलगाय के पास ले चलो। हमें कैसे तलाश कर लिया तुमने? बलगाय के साथ मैंने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है। मैं इस खून को पहाड़ों की चोटियों से सूंघ सकता हूं। तुम मुझे बलगाय के पास ले चलो, उसको कुछ आम चीजें बतानी है। बालगाई के साथ गद्दारी करने के बजाय मैं यहीं मर जाऊंगा। तुम ये नहीं जानते क्या? दरअसल अगर तुम मुझे बलगाय के पास नहीं लेकर गए तो फिर तुम उसके साथ गद्दारी करोगे। तुम्हें क्या लगता है बलगाय मेरे 3 सिपाहियों के साथ निमट नहीं सकता? तुम्हें नजर नहीं आता? यहां सिर्फ मैं और मेरे सिपाही हैं। हाँ, जब काम करने का वक्त आता है तो घोड़ा शिद्दत से पानी पीता है और बहादुर अपने जूते पहन लेते हैं और दरिया अबूर करते हैं। मैंने अपने जूते पहने और आ गया। जरकोताए, मैं वो हूं जिसने उसकी बहुत सी जंगों में मदद की। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश होगा। चलो
ले चलो बलगाय के पास। गजल खातून। दुंदार साहब, खुश आमदेद खातून। शुक्रिया। तुम क्यों हैरान हो रही हो ज़हरा? तुमने मेरा इस्तकबाल नहीं किया। खुश आमदीद। आपके बुलावे पर मैं पानी और हवा की तरह आ गई हुजूर। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। शुक्रिया खातून, शुक्रिया। बैठ सकते हैं आप। मैंने साल्तोक सिपाही को तुम्हारी तरफ भेजा था, लेकिन अगर तुम बता देती कि करीब हो तो मैं मजीद सिपाही भेज देता। सरहदें महफूज नहीं है खातून। मैं सरहद के सबसे मशहूर सरदार की बीवी और नेकिया के सबसे बाहिम्मत सरदार की बहन हूं। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। खुश आमदीद गजल खातून। शुक्रिया गुंदूस, जीते रहो। अम्मी जान, तुम्हारी माँ तुम पर कुर्बान जाए मेरे शेर। गुंदूस, बाहिम्मत गुंदूस, सरदारी बहुत जचती है आप पर। शुक्रिया चची जान।
शुक्रिया। मेरे भाई जुबानुलार के सरदार आपको सलाम कह रहे थे। काई जिहादी लोग हैं वहां। उन्होंने काफिरों के खिलाफ जंग के लिए आप लोगों के लिए उलूफ भेजा है। हम उनका भेजा हुआ सलाम एहतराम के साथ कबूल करते हैं, लेकिन काई उलूफ से नहीं बल्कि अपने ईमान से लड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं बेटे। हमने उसे नेक नियति से दिया और आपने उसे अपनी गैरत से मुस्तरद कर दिया, जो आपकी खुशी। खुशामदीद गजल खातून। बहुत शुक्रिया सलजान खातून। तुम्हारा यहाँ आना अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ आने की क्या वजह है? क्या तुम्हें दुंदार साहब की याद ने इतना सताया कि तुम माजी को भूल गई? हसरत है मुझे इस बात की कि काश ऐसा होता सलजान खातून। बेशक मैंने अपने कबीले, अपने रिश्तेदारों और अपने शौहर को बहुत याद किया, लेकिन चलो इसे दौरा नहीं बल्कि कुछ मुद्दत के लिए कयाम कहते हैं, है ना? अच्छा, अच्छी बात है। खुश आमदीद सोफिया खातून। खुशामदीद शहजादी सोफिया। खुदावंद आपको सलामत रखे। खुदावंद का शुक्र है कि आप सही सलामत। सोफिया, खुशामदीद शहजादी सोफिया। शुक्र है आप ठीक हैं। खुशामदीद शहजादी सोफिया। यसु मसीह ने हमें आपसे एक बार फिर मिलवा दिया। आका यानिस की मौत का सुन के हमें बहुत दुख हुआ शहजादी। बादशाह के दस्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। वो मुझे मारे बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। अगर आप चाहें तो हम कुछ वक्त के लिए निकिया चले जाएं। अभी भी हमारे कुछ वफादार दोस्त हैं वहाँ पे। नामुमकिन। बहुत से लोग हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि वो मुझे यहाँ से निकलता देखें और मार डालें। मुझे किसी पर भरोसा नहीं। सिपाहियों, हर कोई अपनी जगह संभाल ले। मैं किले के हिफाजती इक़दामात में इजाफा करूंगा। अगर आप चाहें तो किले के आसपास खंदक खोदकर हम जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये बात तुम भी जानते हो कि बादशाह के लश्कर को शिकस्त देने के लिए ये सब काफी नहीं होगा सल्वाडोर। हाँ, लेकिन हमारे पास बचने का एक मौका हो सकता है। और वो आखिरी मौका क्या है शहजादी? सिर्फ एक ही ताकत है जो हमें बादशाह से बचा सकती है, काई कबीला। सल्वाडोर, तुम फौरन वहां जाओ और कहो कि मैं इत्तेहाद के लिए हर शर्त पर राजी हूं, हत्ता कि जरूरत पड़ी अगर अपनी हिफाजत के लिए जुजिया देने के लिए भी तैयार हूं मैं। नहीं, उस्मान ये कभी भी कबूल नहीं करेगा शहजादी। उसे मनाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है हेलेन। और मुझसे वाबस्ता तमाम ईसाइयों की किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें हर तरह का इख्तियार देती हूँ। उस्मान को कहो मुझे उसकी हर तरह की शर्त कबूल है। जैसा आप कहें शहजादी।
माशाअल्लाह, काई कबीले का नाम नेकिया तक सुना जाता है। खास तौर पर उस्मान, उसकी लड़ाई के गुण तमाम बहादुर गाते हैं। कहाँ है वो? मैं उससे मिली नहीं। आपने तो सुना होगा, हम निकाह की तकरीब की तैयारी कर रहे हैं। वो बाला खातून के साथ हैं, जल्द ही यहाँ पहुंच जाएंगे। हाँ, ये तो निज़ाम कुदरत है। एक तरफ शादी, दूसरी तरफ बर्बादी। एक तरफ पैदाइश, दूसरी तरफ मौत। अभी उस्मान की बात ही कर रहे थे। ये लो आ गया उस्मान। माशाअल्लाह, कितनी अच्छी जोड़ी है इन दोनों की। माशाअल्लाह। काफी अरसे बाद आना हुआ। खुश आमदीद चची जान। लड़की के हुस्न ने मुझे तुम्हारी तरफ देखने से कासिर कर दिया। आपकी इजाजत हो तो। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए और तुम हमेशा शादो आबाद रहो। अब अगर तुम्हें ये पूछना है कि गजल खातून अपने कबीले वापस क्यों आ गई, तवील मुद्दत के बाद मुझे कौन सी हवा ले आई, आपको मालूम होना चाहिए। जो चीज मुझे यहां लेकर आई वो कोई हवा नहीं, मेरे बेटे के अंदर लगी आग है। मेरे बेटे को यहां खुली हिरासत में रखा है। और कबीले से बाहर जाने पर पाबंदी है। तो फिर यकीनन जो कुछ हुआ वो भी जानती होंगी। सरहद के कासिद आपकी तलवार से ज्यादा तेज हैं बमसी साहब। कौन नहीं जानता इस बारे में। हम सब कुछ जानते हैं जो आलीशार ने किया, हमें मालूम है। लेकिन मेरे भाई कहते हैं कि उस आलीशार के गुनाहों को अपने भाई के खून से नहीं धोना चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया? उस्मान को जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं यहाँ आ गई हूँ, और उसे जैसे ही मालूम चलेगा वो अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो फिर आपने उन्हें खबर क्यों भेजी? गेहातू का सोगोत तक पहुँचना बाद की बात है। उसके आने से पहले हमें वक्त का फायदा उठाना है। और वो वक्त हमें हमारी गोद में बैठा सल्वाडोर लाकर देगा।
दुंदार साहब के गम के दिनों में आकर आपने सबको खुश कर दिया, लेकिन ये बात जान ले गजल खातून, ये कुआं बहुत गहरा है। हकीकत जानने के लिए तुम्हें आखिर तह तक जाना होगा। सलजान खातून, नीली आंखों वाली सलजान खातून, अल्लाह के हुक्म से मेरे पास इतनी रस्सी है जो किसी भी कुएं में उतरने के लिए काफी है। इस किस्म की बातों से दिलों को खट्टा करने की जरूरत नहीं। बहादुर ने रिवायात की पासदारी नहीं की। खैमे की हिफाजत कबीले के सरदार और रिवायात की हिफाजत इंसाफ करता है। बहादुर ने लापरवाही का मुजाहिरा किया है, लेकिन उसने कोई गद्दारी नहीं की। वो बात बहुत पहले बंद हो चुका और इसका फैसला सरदार ही सुनाएंगे जब वो यहां कबीले को वापस आएंगे। तब तक पुरसुकून रहिए। यकीन करें, मुझे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहादुर के मामू किसी भी ऐसे फैसले पर राजी नहीं होंगे जिसका मतलब उसकी जिंदगी हो। चाची, रिश्तों और रिवायात को अलग करके बात कीजिए। हमें रिवायात और रिश्तों के एहतराम में उलझाने की कोशिश मत कीजिए। चौबानोला और बाकी कबीलों या दूसरे सरदारान की तरह नहीं है भतीजे, और अगर किसी ने मुदाखलत की तो मैं उस सूरत हाल को सोच के भी डर जाती हूँ जिसके दरमियान हम होंगे। चाची, मैं यहां आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। आपके अंदर की आग को जानता हूं, लेकिन ये भी याद रखिए, इस काई कबीले की सरजमीन यहां दखल अंदाजी करने वालों के सरों से भरी हुई है। अगर आप रिवायात की पासदारी करेंगी तो ही आपकी इज्जत भी होगी। ज्यादा जज्बाती मत होइएगा, यहां के लोगों की नजरों में आप गिर जाएंगे। अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। आज का दिन तो मेरी शादी का है और आप सब लोगों की दावत है। आज की शाम खैरियत से गुजरे। हमें शादी की तकरीब की तैयारी करनी है। आप अपनी हसरतें पूरी करें। चलें।
गेहातू ने अब तुम्हें भेजा है। तुम्हें क्या लगता है कि उस्मान तुम्हें गेहातू के गजब से बचा लेगा? उस्मान को जिंदा रहने के लिए मेरी जरूरत है। बालगाय सिर्फ अली खान की पीठ पर इन्हिसार करता है। गेहातू तुम्हारे इरादे जानता है। उसने तदबीर कर ली हैं सोगोत आने से पहले। कैसी तदबीर? मैंने यहां आने से पहले सारे सिपाहियों को मार दिया है जो तुम्हारे लिए लड़ना चाहते थे। अब तुम अकेले हो बलगाय। गेहातू की नजरों में अभी भी तुम कीमती हो बलगाय। गेहातू का मसला है उस्मान। उसे वो चाहिए। तुम जानते हो कि वो काई और अपने ताबे तमाम कबाइल को कुचल देगा। सोफिया ये काम न कर सकी और तुम हमें उस्मान दोगे तो हमारे पास गेहातू के मातहत बाज़ंतीन पर हमला करने की ताकत होगी। क्या ये बात तुम्हें गेहातू ने कही है? मैं हूं या गेहातू, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें लगता है गेहातू वो चाहेगा जो मैं नहीं चाहता? पोलागोन का पोता बेगू गेहातू का सर चाहता है। अनातोलिया को घर बनाना चाहता है। और तुम भी मेरी ताकत इस्तेमाल करके गेहातू की ताकत में मजीद इजाफा करना चाहते हो। गेहातू की नजरों में अपनी शान बढ़ाना चाहते हो। बलगाय आओ हम मिलकर शान बढ़ाते हैं। चलो अब इन सरजमीनों पर हम मिलकर ताकतवर और दौलतमंद बन जाते हैं। अगर तुम गेहातू के मातहत आते हो तो हम भी फतह याब होंगे। और जब तुम्हारा मतलब पूरा हो जाएगा तो गेहातू मुझे मार देगा। गेहातू के कहर से बचाने वाला मैं हूंगा। तुम्हें मैं बचाऊंगा। तुम्हारी पुरानी साख और तुम्हारी पहले वाली ताकत मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। तुम्हारा पुराना सिपाही, तुम्हारा खूनी भाई सुबताई। शहजादी सूफिया। अजीम राहिब इलेक्सिस, खुश आमदीद। अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई। आका यानिस और दूसरे राहिबों के बारे में सुना मैंने, और उस उस्मान की वजह से हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। इंतकाम हम साथ मिलकर लेंगे, अलेक्सिस।
दुंदार साहब की बेटी सुना है बीमार है और उन्हें आजकल तबीब की जरूरत है। अगर आपने इस वजह से मुझे यहाँ बुलाया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं तबीब नहीं। मुझे तबीब की नहीं, जादूगर की जरूरत है जो उन्हें आपस के इख्तिलाफात में उलझा दे। समझ गए ना? तो जानते हो ये क्या है? हमारे इंतकाम के मर्ज की अक्सीर है ये। समझ लो कि ये अक्सीर हमारी जीत का नुस्खा है अलेक्सिस। इसलिए मेरे लफ्ज को बहुत गौर से सुनना। चचा, जहरा खातून और अब गजल खातून। गजल जहरा की तरह बिल्कुल नहीं है। वो मजबूत है, उसको मालूम है काम कैसे करते हैं। वो जहरा की हर किस नहीं सुनेगी। मसला तो यही है ना कि वो मजबूत और तजुर्बेकार भी है। वो किस वक्त कौन सी चाल चलें किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। ताईजान, अब सबको होशियार रहना होगा। जहरा खातून की गद्दारी से तो हर कोई वाकिफ है और उनके गजल खातून से कभी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। गजल खातून मोअज़्ज़ज़ खातून लगती है। हाँ, वो मुअज़्ज़ज़ जरूर है, मगर वो अपने इरादे छुपा कर रखती है। राज रखती हैं, राज। वो इतने सालों बाद यहां क्यों आई हैं? क्या सिर्फ अपने बेटे बहादुर के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं। उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। वो जरूर कुछ छुपा रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, फिक्र ना करो तुम, मैं उस पर नजर रखूंगी। तकरीब की वजह से किसी को नजरअंदाज नहीं करेंगे। नजर रखनी जरूरी है गजल खातून पर। ऐसे लोगों को धुंध का मौसम अच्छा लगता है। आंखें खुली रखना होंगी। ताईजान, बाला, चलिए। आओ ज़ोहरा खातून, बैठ जाओ। खड़ी क्यों हो? मैं बैठने के लिए नहीं आई, मुझे बस तुमसे दो बातें करनी है। खैरियत तो है? इतने गुस्से की वजह जान सकती हूँ? दुंदार के लिए आई हो और कुछ अरसा यहाँ रुकोगी, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे तंग करना है। दुंदार साहब मेरे शौहर हैं।
अगर वो कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। जहां तक तुम्हारी बात है, खैमे के सामने 3 तकिए रखने की आदी हो जाओगी। तुम्हारा, मेरा और दुंदार साहब का। शायद तुम भूल गई कि तुम्हारे बाद परसों ही मैंने उनकी खिदमत की है। मेरी मोहब्बत ने दुखों को उनसे दूर रखा। जंग पे जाते हुए उनकी तलवार मैं उन्हें थमाती थी। तो फिर तुम्हें परेशानी किस बात की है? क्योंकि तुम बहुत मखरूर हो, मुझे पसंद नहीं करती, अपने से नीचा समझती हो। लेकिन अब हालात वो नहीं। तुम मोअज़्ज़ज़ गजल खातून हो। तुम एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती हो। मैं यतीम गरीब कबीले की ज़हरा खातून, अपनी हद में रहो। शायद तुम भूल गई हो कि मुझसे किस तरह से बात करनी चाहिए। ज़हरा खातून, अदब को मलूज़े खातिर रखो और अपने हवास में रहो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अपनी हद जानती हूँ मैं। शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और जान लो कि तुम्हारे सामने पहली वाली ज़हरा नहीं है। जाओ और दुआ करो ज़हरा खातून। दुआ करो कि मुझे गुस्सा ना आए। मुझे और मेरे बेटे को दुंदार साहब का दुश्मन बनाकर मुझे और मेरे बेटे को कबीले से निकालने वाला कौन था? मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कौन था? मुझे देखो खातून, मैं कबीले इंतकाम लेने नहीं आई। अगर मेरी नीयत इंतकाम की होती तो तुम कब की अपने कबीले वापस चली गई होती ज़हरा। ये सब मेरा मसला है। तुम अपने काम से काम रखो। और हाँ, ऐसा कुछ भी ना करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। अगर तुमने कुछ भी किया तो ऐसा कहर देखोगी जो आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अल्लाह जानता है किसका गुस्सा कौन देखेगा। ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। याद रखना, तुम जिसे जानती थी अब वो ज़हरा नहीं है। गौर से सुनो, तुम इस पर कड़ी नजर रखोगी, इसकी हर हरकत पर। अगर वो कबीले से जाती है और जिस किसी के साथ भी मिलती है तो तुम मुझे खबर दोगी। जैसे आपका हुक्म। गद्दारी का फल मीठा तो होता है, लेकिन ये उतना ही जहरीला भी होता है। कोंगार, तुम इसे गुलाम बाजार से खरीद कर लाए थे और तुमने इसे अपने रास्ते पर लगा लिया। मैं और भी बहुत कुछ जानता हूं। सालों पहले गुलाम बाजार में किया गया मेरा मुआहदा तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये किस किस्म की ताकत है? आखिर कौन है तुम्हारे पीछे? जरकुताए, तुम बोरान के साथ जाओ और कवानीन लेकर आओ। कमांडर बालगाय, अगर आपकी इजाजत हो तो बोरान को मैं अपने साथ ले जाता हूं, ताकि अगर ये दोबारा कोई चाल चले तो मैं खुद हिसाब पूरा कर दूं। जंग का वाहिद मकसद जीतना होता है। लगता है कि मैं तुम्हें यह अच्छी तरह नहीं सिखा पाया। उस्मान के साथ गद्दारी की कीमत चुकाओगे तुम। बात सुनो बालगाय, उसके जहर से मोहतात रहना। इतनी देर क्यों कर दी? कहां थे तुम जब आप वहां से जा चुके थे? मैंने दुंदार पर हमला करने के लिए उसका ताक़ुब किया, लेकिन उस्मान पहले से ही वहां मौजूद था, इसीलिए मैं वापस आ गया। मेरी जिंदगी तुम्हारी मकरूज है कोंगार।
जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। इंतकाम। मैं सिर्फ इंतकाम चाहता हूं बालगाय। मैं चाहता हूं आपके खिलाफ खड़े होने वाले हर शख्स का सर कलम कर दूं। और बलगाई के साथ गद्दारी का क्या? उस्मान के साथ गद्दारी फतह है और बालगाय के साथ गद्दारी शर्मिंदगी की मौत है। जेरकुताए, फौरी तौर पर उस्मान के पास जाओ। उससे कहो कि हमारे मंगोल जंगजू पहुंच गए और वो सब गेहातू के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब वो नादान लड़का खुशी से उछल पड़े तो अपनी तलवार उसकी पीठ में घुसा देना। गद्दार का जहर जब तुम्हारी तलवार से शहद की तरह निकलेगा तो मजा आ जाएगा। उस्मान एरिल खान के लिए हमारी सबसे बड़ी पेशकश होगी। उस्मान को मार के ही आना जेरकुताए। बुरान, बुरान, आज रात मैं अपनी तलवार ढाल के ऊपर इस तरह मारूंगा कि उसकी आवाज दूर पहाड़ तक सुनी जाएगी। अरे माशाल्लाह मेरे भाई। आवाज तो दूर तक सुनी जाएगी, लेकिन देखना दौड़ में सिर्फ मैं ही जीतूंगा, तुम सब पीछे रह जाओगे। जब कोनूर सिपाही खड़ा हो जाए तो उसकी जीत पक्की है। किसी और का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोनूर, ओ कोनूर, तुम फिर से अपने पर खोलकर उड़ने लगे हो। इतना ज्यादा ऊपर ना उड़ो, गिर जाओगे वरना तुम अपनी परवाह करो बुरान, जल्द ही वाजे हो जाएगा कि कौन उड़ेगा और कौन गिरेगा। तुम इसके गवाह हो मेरे भाई। अगर मैंने कोनूर को शिकस्त दी तो ये कबीले के गिर्द एक पांव पर हिरन की तरह चक्कर लगाएगा। बोलो मंजूर है? मैं गवाह हूं मेरे भाई। जवाब दो ना कोनूर। हाँ? मानता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हाँ? अगर तुम हार गए तो तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। मंजूर है मुझे ये। दुमरुल, इसके अल्फाज याद रखना, कहीं ये अपनी बात से फिर ना जाए। चलो। माशाल्लाह मेरे भाइयों, मैं गवाह हूं इसका।